तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। हम लोग बहुत सारे पॉडकास्ट के थ्रू एक दूसरे के साथ अक्सर मिलते रहते हैं। कई बार सी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी करते हैं कि सर हम लोग बहुत डिमोटिवेटेड है, पढ़ाई नहीं हो रही, मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है बैकलॉग कैसे कंप्लीट होगा, इंटर क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वेल, टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस आज हम लोग इस पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं क्योंकि आज हम लोग एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी पे बात करने वाले हैं जो मेरा स्टूडेंट रहा है, अनुभव सर का स्टूडेंट रहा है और सरप्राइजिंगली आज अनुभव सर भी हमारे साथ में है। तो एक जबरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी पे हम लोग बात करने वाले हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा इस पॉडकास्ट के बारे में और इस कहानी के बारे में जो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद ओम बजाज जी से सुनेंगे कि जिस दिन से निकला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जिस दिन से निकला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा और ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो एक्चुअली मतलब ओम से जब बातचीत होगी तो शायद बच्चों को समझ में आएगा कि यार ये बोल क्यों रहा है ऐसा। मतलब दैट इज डेडिकेटेड टू यू ओनली ओम। आपको मतलब ये सारे शब्द आप पर एग्जैक्टली फिट बैठते हैं। तो ओम के साथ बातचीत शुरू करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि ओम हमारे सीए इंटरमीडिएट May 24 एग्जामिनेशन के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने अपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में इंदौर सिटी में 3rd हाईएस्ट रैंक सिक्योर की है। यानी इंदौर के जो टॉप 5 बच्चे थे जिनमें 5 विद्योदय के बच्चे थे, उसमें 3rd रैंक ओम ने अचीव की। और ओम की ये जो 3rd रैंक है ये मेरे लिए किसी फर्स्ट रैंक या ऑल इंडिया रैंक से कम नहीं है। उसके रीजंस हैं और वो रीजन जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ शायद ओम की ये जो 3rd रैंक आई है सिटी में ये किसी एआई से कम नहीं है। प्रदीप सर, तो पहली बात तो ये कि बहुत बहुत बधाइयां सीए इंटरमीडिएट क्लियर करने के लिए और ना सिर्फ क्लियर करने के लिए बट विद अ वूपिंग स्कोर ऑफ 430 मार्क्स सर। 430 मार्क्स। दैट इज ह्यूज। मतलब अब सीए इंटरमीडिएट में 6 पेपर्स ही होते हैं, तो अगर कोई पुराना स्टूडेंट देख रहा है तो ये ना सोचे कि जस्ट पास हुआ है। 600 में से 430 इज इक्वल टू 71.66% मार्क्स। 71.66। आपको बता दूं नवंबर 23 अटेम्प्ट में हाँ। अगर इसमें मैं 1% और जोड़ दूं तो तो ऑल इंडिया रैंक आती है इसमें। करेक्ट। तो मतलब इन्होंने अप्रोक्सीमेटली ऑल इंडिया रैंक जो नवंबर 23 में आई थी उसी के इक्विवेलेंट मार्क्स अचीव किए हैं। अब ओम का ये रिजल्ट और ओम का ये अचीवमेंट खास क्यों है? तो यार ओम का ये जो रिजल्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इतना खास क्यों है, उसका एक बड़ा रीजन है। ये मतलब लगभग सारे लोगों की परसेप्शन है कि अगर कोई बच्चा सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री रूट से आता है, डायरेक्ट एंट्री रूट का मतलब होता है प्रतीक सर कि कोई बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सीए में एंट्री करता है बिना फाउंडेशन दिए डायरेक्ट, बिना फाउंडेशन दिए ग्रेजुएशन वो करके। सांप सीढ़ी में सीढ़ी होती ना, तो 3 साल की मेहनत के बाद वो आप चढ़ सकते। हाँ, हालांकि मैंने भी ग्रेजुएशन के बाद ही सीए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे तो फाउंडेशन से धक्के मार के निकाल दिया गया था। लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट, बिल्कुल सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन उस समय के ग्रेजुएशन वाले बच्चे और आज वाले बच्चों में बहुत बड़ा अंतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोगों ने देखा है कि यार जनरली लोगों का एक परसेप्शन है कि ग्रेजुएशन से आने के बाद बच्चे जनरली सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लेकिन हमारे ओम ने इस मिथ को पूरी तरह से बर्स्ट कर दिया है और ये प्रूव करा है कि जो सारे बच्चे फाउंडेशन रूट से सी इंटर में आए थे, ओम उनसे कहीं ज्यादा अच्छा है। और एक बात बता दूं, इनकी कॉलेज की स्टडीज कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई है। बहुत ज्यादा अच्छी बोलूं या बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई बोल सकता हूँ? सर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, बिल्कुल अच्छी नहीं हुई तो ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि अब थोड़ा बहुत किया था कॉलेज वालों, थोड़ा बहुत सपोर्ट था, बाकी क्या थोड़ी खुद की मेहनत थी, थोड़ा खुद का पढ़ाई में मन था कि मुझे वहाँ पे कॉलेज में जाके पढ़ना है, सर से पूछना करना था, तो थोड़ा बहुत उन्होंने सपोर्ट किया, बाकी तो पूरा खुद ने किया है। और ओम एक चीज और पूछना है कि तुम्हारा सीए में आने का इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ ग्रेजुएशन के बाद? क्योंकि जनरली लोगों को समय हो जाता है और जिस समय ओम ने सीए का कैरिकुलम ज्वाइन किया था उस समय आर्टिकल 3 साल की हुआ करती थी। तो उस समय कई लोग एक्चुअली आप मतलब जब मैं अपना सीए ज्वाइन करने आया था आई वाज 21 कंप्लीट, 22nd ईयर की एज में मैं सीए की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आजकल बच्चे सीए बन जाते हैं। यू आर द एग्जांपल। मैं जिस उम्र में सीए बना था उस उम्र में आपने शुरुआत करी। तो कैसे हिम्मत, इंस्पिरेशन कैसे, उसको थोड़ा सा आप बताओ यार। सर मेरा क्या 11वीं से था इंटरेस्ट सीए में, पर मेरे क्या पापा ने थोड़ा कि बोला कि हम क्या सिंधी लोग हैं तो थोड़ा बिजनेस में काम, मेरे पापा का हमेशा इंटरेस्ट था कि मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ, मेरे पापा के बिजनेस में लगा रहा हूँ।
तो मेरा क्या पापा ने 12वीं के बाद बोला कि सीए नहीं करना, दूसरा कुछ कर ले, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, तो बस वहीं तक ही खत्म हो जाए, बस पढ़ाई मेरी वहीं तक खत्म हो जाए। मतलब तो बेसिकली पापा चाहते थे कि ओम बिजनेसमैन बने, बढ़िया सीए को अपने अंडर में रखे, लेकिन अब पापा को ये समझाना पड़ेगा कि सीए भी बिजनेस करते हैं हाँ। और सीए ज्यादा अच्छा बिजनेस करते हैं। True. क्या बोलते हो? यस सर। तो फिर कन्विंस कैसे कर पाए अपने पेरेंट्स को सर, कि मुझे सीए करना है? 3 साल लगे। मैंने पापा को बहुत समझाया कि सीए का ये काम होता है, ये करते हैं सीए की रेपुटेशन है बहुत अच्छी है यहाँ पे इंडिया में। तो मेरे पापा उस टाइम भी नहीं माने, क्योंकि सेकंड ईयर तक मैंने उनके पापा को ये, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम, लॉकडाउन था ये था, तो मेरे पापा को ये बताया कि लॉकडाउन के बाद हमारे बिजनेस भी थोड़ा ग्रो कर गया, तो मेरे पापा ने और मन उनका नहीं था कि सीए में नहीं जाना। तो घर वालों से लड़के तुम सीए के फील्ड में आए CA के और तुमने प्रूव भी कराया। मतलब आज आपके पापा को भी आपके ऊपर गर्व होगा जब अखबार में आपका नाम पढ़ा होगा उन्होंने, यहाँ भाई सिटी टॉपर में अखबार में नाम आया था। हाँ। और मजेदार बात अपने लिए गर्व की है कि 5 बच्चों के नाम थे उस अखबार में, और पांचों के विद्यालय के बच्चे थे। तो ओम भाई, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता? क्योंकि जब बाकी बच्चे आए थे तो फाउंडेशन से आए थे, आप ग्रेजुएशन के बाद आए, तो आजकल ना हम एक्सक्यूज दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी चैप्टर का पहला दिन मिस कर दिया, तो मैं सेकेंड डे उस क्लास में सिंसियरिटी के साथ बैठता ही नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यार फर्स्ट डे मिस हो गया ना, तो अब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आएगा। मतलब वो अंदर से वी स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेस टू आवरसेल्फ, खुद को थोड़ा ऐसे कंफर्ट जोन में ले आते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तेरे साथ गलत हुआ है इसलिए तेरे को नहीं आएगा, रिलैक्स। तो तुमको ऐसा नहीं लगा कि मैं तो ग्रेजुएशन से हूँ, मेरे को तो और कम समझ में आएगा, ये तो फाउंडेशन से ज्यादा सुपीरियर होंगे? नहीं, और उसमें एक बड़ी समस्या और भी है। क्लास में अगर 200 बच्चे बैठे हैं तो सिर्फ 4 या 5 बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन रूट से आते हैं, और अब बचे हुए 190-195 बच्चे फाउंडेशन रूट से आते हैं। एक एज का गैप है, डिफरेंस क्रिएट करता है। करेक्ट। तो उस समय में अपने आप में मतलब सीए मतलब इस रूट में आने वाले बच्चों को अपने आप में बहुत कई बार क्वेश्चन आते हैं अंदर से, क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, गड़बड़ तो नहीं हो रही। ट्रू, बहुत बड़ा फैक्ट है ये। तो कैसे मैनेज करा यार भाई आपने? यार सर, मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी मम्मी थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने पापा को सीए के बारे में बहुत समझाया कि इसको क्या, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा सीए में था, तो मेरी मम्मी ने बोला इसका बिजनेस में भी नहीं लगेगा मन, तो सीए कर ले। सीए में जब ये बोल रहा है कि पढ़ाई अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है और सीए का आगे ग्रो भी अच्छा है, तो मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे हर बार। तो मुझे क्या, जब शुरुआत में पहले मैं सीए में आया तो मुझे लगा कि यहाँ पे एज का गैप बहुत है, यहाँ पे सबकी नॉलेज मुझसे ज़्यादा है। तो फिर मैं क्या घर जाके खुद को समझा लेता था कि मेरी मम्मी ने इतना लड़ाई करके मेरे पापा को बोला है, तो मुझे उनकी बात को गलत नहीं साबित करना। मतलब इंस्पिरेशन मम्मा है। वो तो है ही ना सर। मतलब एक मजदूर था, वो मंदिर में हर बार जाके कहा करता था, भगवान से कंप्लेंट्स थी कि ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तो भगवान से एक दिन गुस्सा होके बोला कि तू क्यों नहीं सुनता मेरी प्रार्थना दमदार नहीं है क्या? तू क्यों नहीं सुनता मेरी प्रार्थना दमदार नहीं है क्या? एक दिन ईश्वर स्वयं प्रकट होकर बोले, तू क्यों चला आता है यहाँ, तेरे घर में माँ नहीं है। अरे क्या बात है, तो बहुत जबरदस्त इंस्पिरेशन तो भाई वही होती है एट द एंड एक लड़के के जीवन में, इनफैक्ट लड़कियों के भी, बट स्पेशली वी कनेक्ट टू आवर मदर्स लाइक एनीथिंग, बहुत इमोशनल होते हैं, और अगर वो कुछ कह दे, वो कुछ समझा दे, या वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले ले और फिर तुम वो चीज कर पा रहे हो सी जिसके लिए उन्होंने स्टैंड लिया, तो फिर एक जोश जबरदस्त होता है। तो फिर मम्मा की कैसे इमोशंस थे जैसे रिजल्ट आया? सर, मम्मी ने, मैं क्या रिजल्ट देखा मैंने, तो मैंने जाके पहले मम्मी को हक किया। तो मेरी मम्मी बहुत खुशी। मेरी मम्मी ने बोला बहुत तूने बढ़िया काम किया, तूने मुझे गलत नहीं साबित होने दिया। मेरी मम्मी ने बोला कि अब जाके पहले पापा को बता। पापा को देखा कि मैं सीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी 400 के ऊपर मार्क्स आए। मतलब 400 के ऊपर मार्क्स बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहला अटेम्प्ट था, किसी को पैटर्न पता ही नहीं था कि एग्जाम होगा कैसा। एमसीक्यूज पहली बार आए थे, और इवन जो पहला पेपर था ना उसमें उन्होंने थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, जैसे गाने में हरकतें ली जाती है ना, ऐसे ही उन्होंने हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हरकतें डाल दी। तो जो बच्चा उस समय अपने आप को स्टेबल रख पाएगा, वही इस पेपर को सर्वाइव कर पाएगा, वही साइंस पेपर ला पाएगा, अदरवाइज मुश्किल था। तो पहला पेपर, और उसमें भी ओम ने मतलब 430 मार्क्स, कमांडेबल काम है यार, मतलब कोई इसमें दो राय नहीं है। तो दोस्त फिर मतलब मैनेज कैसे हुआ अपना पूरा ये 9 महीने का सफर? क्योंकि इनके टाइम पे गड़बड़ हो गई थी, सब लोगों को उम्मीद थी कि चुनाव आ रहे हैं,
तो एग्जाम 1 महीना लेट Possible. होगा। आज Everyone, तक मैंने बोल रखा था। हमेशा सर इतिहास में ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है कि इलेक्शंस आए हों और इंस्टीट्यूट ने एग्जाम डिले पोस्टपोन ना ना की की हो हो। एक्चुअली। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर इन हाँ। द हिस्ट्री कि ऐसा हुआ। अदरवाइज मैं तो स्टॉक मार्केट वाला आदमी हूँ, तो आई बिलीव कि टेक्निकल एनालिसिस होता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बट इस बार कुछ अलग ही हुआ। तो वो क्या चैलेंजेस रहे यार, वो थोड़ा बताओ कि कैसा संघर्ष रहा इंटरमीडिएट में, पर्सनल लेवल पे क्या चैलेंजेस रहे और एजुकेशनल लेवल एकेडमिक्स पे क्या चैलेंजेस रहे। सर मैं शुरुआत में जब यहाँ पे प्री रिजल्ट में आया तो मेरे साथ फाउंडेशन वाले ही बैठते थे, तो मुझे क्या जैसे समझने का पैटर्न था एक, जैसे आपने पहले क्लास आपने ली तो आपने अकाउंट्स के बारे में कुछ समझा, तो मुझे क्या पूरा वो समझ में नहीं आया, मुझे लगा आधा ऊपर जा रहा है आधा समझ में आया। तो मैंने फिर वो फाउंडेशन वाला एक लड़का बैठा था तो उससे पूछा, तो वो भी क्या वो बोल रहा था कि मुझे अपना करने दो, तुम खुद समझो खुद पढ़ो फिर करो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अगले नेक्स्ट दिन देख लूंगा कि कैसे समझना है करना है। तो फिर नेक्स्ट दिन बैठा तो मेरे साथ भी दोनों डायरेक्ट है, तो उससे क्या फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं ही अकेला नहीं यहाँ पे नहीं हूँ, कि दूसरों को भी थोड़ा थोड़ा नहीं आता है। तो फिर ऐसे दिन निकले, तो 1 महीना निकला जब, तो मैं यहाँ पे फिर यहाँ पे बैठता था रात को, जैसे शाम को हमारी क्लास खत्म हो जाती थी 6 बजे, तो यहाँ पे बैठा तो फिर 2-3 दोस्त अच्छे बना लिए जो मैं समझा पाए कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया तो समझा पाए कि तो मैं वहाँ उस कॉन्सेप्ट जैसे मेरी क्लास हुई 2 घंटे की क्लास में 1 घंटे का मुझे हर क्लास में रहता था शुरुआत में, या 1 घंटे का समझ में नहीं आता था मुझे, तो मैं वहाँ पे बैठता था तो वहाँ के लड़के भी सपोर्टिव थे कि वो तो उन्होंने मुझे 15 मिनट 20 मिनट निकाल के समझा दिया, वो 1 घंटे का समझा दिया। तो फिर मैं क्या घर जाके रात को होमवर्क मिलता था तो वो मैं सुबह उठ के करता, सुबह क्या मतलब अर्ली 4 बजे उठ के मैं करता था। सोए वाले लोग हैं, मैं रात वाला व्यक्ति हूँ। नहीं तो वो CA का फैक्ट भी है, किसी भी सीए का रिजल्ट किसी दिन पर नहीं आता। मेरे हिसाब से किसी भी सीए एग्जामिनेशन का रिजल्ट या तो रात में 2 बजे आता है या सुबह 4 बजे 4 बजे आता है। फैक्ट तो यही है, फैक्ट है। तो मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि जब ये 2 तरह के बच्चे क्लास में बैठते हैं तो ये आपस में सपोर्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं, या कुछ सपोर्टिव होते हैं, मतलब जिस तरह से सब तरह के इंसान होते हैं ऐसा कुछ? सर कुछ सपोर्टिव थे, कुछ नहीं थे। जैसे मैं शुरुआत में आया ना, तो यहाँ पे सबको मेरे जैसे डायरेक्ट एंट्री वाले बताया ना, तो उन्होंने बहुत सारों ने ऐसे इंप्रेशन दिए कि मतलब ये अपना खुद कर लेगा, हम खुद अपना अलग करें, मतलब इसके हमको कुछ लेना नहीं, हम इससे कुछ लेना देना नहीं। भाई सुनो 1 मिनट, इनको देखो एक बार, ये डायरेक्ट एंट्री से आए और कई 100 बच्चों से ऊपर सीए इंटरमीडिएट में एक बार में 430 मार्क्स लेकर आए। तो मैं फाउंडेशन से निकल कर आया हूँ इसलिए मैं कुछ अच्छा हूँ, और ये डायरेक्ट एंट्री से आए हैं तो इनकी कोई बहुत अच्छी नहीं होगी एजुकेशन, या इनका कुछ बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर व्यक्ति सोच लेता है कि मुझे करना है तो फिर बॉस ऐसा कोई बैरियर किसी के लिए हो ही नहीं सकता। यानी अगर ओम ने ये तय कर लिया कि ओम को पढ़ना है और हर बच्चे ने ये तय कर लिया कि उसको पढ़ना है, तो फिर ये बात पक्की है कि उसको पढ़ने से तो कोई नहीं रोक पाएगा। अगर कोई बैरियर लगा भी रहा है तो वो उसके लिए और चुनौतियां क्रिएट कर रहा है ताकि वो और निखर कर आ सके, ये मानकर चलिएगा। हाँ जी ओम, तो फिर सर तो फिर मैंने 1 महीना जो ख़त्म हुआ तो फिर मैंने देखा कि मेरे साथ वाले जो डायरेक्ट एंट्री रूट वाले थे तो उनके साथ मैंने ग्रुप बनाया। मैं अब इनको भी कुछ समझ में नहीं आया तो हम अपन भी कुछ सपोर्ट कर लें इनको कि इनका भी ये भी क्लियर कर लें पहले अटेम्प्ट में। तो मैं उनके साथ बैठा, 2-3 उसमें फाउंडेशन वाले भी हमने ग्रुप में बनाए। तो उन फाउंडेशन वाले ऐसे बनाए जो सपोर्ट करे, जैसे वो उनके पास भी टाइम हो, ऐसा नहीं मैं किसी दूसरे की भी पढ़ाई खराब नहीं करना चाहता था कि उसका भी सीए का अटेम्प्ट दे, उसका भी अटेम्प्ट खराब नहीं हो। तो मैंने 2-3 फाउंडेशन वाले बिठाए, फिर वो सपोर्ट करते थे। हमारे वीकली टेस्ट होते थे, तो जब मैंने पहला कोस्ट का टेस्ट दिया ना तो उसमें अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे पहले कोस्ट के टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए थे। तो फिर उन्होंने फाउंडेशन वाले, उनको लगा कि डायरेक्ट एंट्री वाला अच्छा कर रहा है, तो उन्होंने 2-3 जनों ने ग्रुप बना लिया हमारे साथ। तो वो भी समझाते थे, मैं जैसे उनको कुछ समझ नहीं आया उनको मैंने समझा दिया, उन्होंने मुझे कुछ समझना था तो मैं उनके पास चला गया। तो वहाँ पे बैठ के समझते थे, यहाँ पे 6 बजे बाद समझते। अब इसके बाद 2-3 महीने ऐसे निकल गए। अब फिर क्या टेस्ट होते गए ना, तो टेस्ट में ऐसा डीमोटिवेशन आते रहा, क्योंकि टेस्ट में मुझे पहले अकाउंट में टेस्ट सिर्फ 10 मार्क्स आए थे मुझे 50 में तक। तो मुझे वहाँ पे डीमोटिवेशन हुआ कि मैं अकाउंट में 12वीं में इतने अच्छे मार्क्स आए, कॉलेज में इतने अच्छे मार्क्स आए, तो यहाँ पे मेरे इतना क्यों नहीं बन रहा। तो मैंने फिर अकाउंट के लिए सुबह का 1 और घंटा निकालने लगे। मैं 4 बजे जब मैं उठता था ना तो 1 घंटा अकाउंट पढ़ना है, मतलब 1 अकाउंट पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट उठाए। यार पर मतलब आजकल पता है क्या हो गया कि अगर अकाउंट्स में कम नंबर आ रहे तो अकाउंट्स तो नहीं पढ़ना, फिर बाकी सब पढ़ लूंगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। शायद टीचर अच्छा ना हो तो मतलब मैं तो अच्छा हूँ, मतलब शायद टीचर ने अच्छा कंटेंट मुझे दिया नहीं। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं,
तो विद्योदय पे हम लोग हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, और ज्यादातर बच्चों के जो मार्क्स होते हैं वो एवरेज या बिलो एवरेज ही आते हैं। और बच्चे आते हैं, पूछते हैं सर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, कहाँ हम लैग कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बस एक बात बोलता हूँ कि देखो, टेस्ट लेने का पर्पस 2-3 है बड़े बड़े। मेरा आज कंसर्न ये है ही नहीं कि तुम्हारे 50 में से 35 मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को भी बताया था बात कि टेस्ट लेने का जो बड़ा कंसर्न है वो ये है कि टेस्ट के बहाने हम वो रिवाइज कर लेते हैं जो हमने 20 दिन पहले पढ़ा था। दूसरा, टेस्ट के कारण हमसे लिखना स्टार्ट हो जाता है, तो एग्जाम में हमारे हाथ नहीं रुकते। और तीसरा, आपको ये पता पड़ जाता है कि यार हमको कितना नहीं आ रहा है। टेस्ट लेने का पर्पस ये कभी नहीं होता कि मुझे ये जानना है कि मेरे आ कितना रहा है, कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। जब भी बच्चा मेरे पास आता है, तो जितने भी बच्चे आते हैं मैं उनसे केवल एक बात बोलता हूँ, बस टेस्ट देते रहो। और तैयारी कभी होगी भी नहीं पूरी। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार तैयारी पूरी नहीं हो पाई, अगला टेस्ट देंगे अच्छी तैयारी के साथ, तो अगले टेस्ट में भी समस्या आएगी। तो टेस्ट तो इसने लगभग सारे दिए हैं, मार्क्स ज्यादा आए हो कम आए हो कोई अंतर नहीं पड़ता। कंसिस्टेंसी के मामले में आई हैव नेवर सीन हिम एब्सेंट इन माय क्लासरूम, कभी नहीं देखा इसको एब्सेंट होते हुए। इसके साथ वाले जो 2 दोस्त थे वो कंपैरेटिवली फिर भी छुट्टी मारते थे, मैंने उसको छुट्टी मारते हुए नहीं देखा। अब यार एक बात और बताओ, आपने बोला कि आपके पापा का बिजनेस है, तो आप फिर पापा को बिजनेस में भी हेल्प करते थे क्या कभी कभी? ये सर कि यहाँ से मेरी छुट्टी होती थी 8 बजे में, मतलब 6 बजे छुट्टी होती थी, 8 बजे तक वहाँ पे पढ़ते थे। हाँ। 8 बजे के बाद यहाँ पे मतलब 1-1.5 घंटा दुकान पे जाके बैठता था मैं यहाँ। मतलब भैया, जिन लोगों को जीवन से, लोगों से, परिस्थितियों से बहुत शिकायत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर इंदौर में रह रहे हैं, बाहर से आए हैं, वो इस शिकायत करते हैं कि टाइम नहीं मिलता। तो बेटा, टाइम तो निकाला जाता है, और अगर आप टाइम नहीं निकालोगे तो हमेशा टाइम की आपके पास कमी बनी रहेगी। अन्यथा आप खुद सोचो, इनके टाइम तक हम लोगों की क्लास 6-6:30 बजे तक चलती थी, उसके बाद ये 8 बजे तक यहाँ पे बैठ के थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेता था, क्योंकि इसके लिए वो मतलब बाकी बच्चों की तुलना में वो तो पूरा जीरो था कि क्लास जितना पढ़ा है उसके लेवल पे जाए। फिर रिवीजन करने के लिए आप सोचो, अगर वो रात को घर दूर है आपके, तो मुझे पता है। यस सर, घर मैं हवा बंगले पे यहाँ से 11 किलोमीटर दूर। मतलब 11 किलोमीटर दूर, मतलब आप मान चलना कि इस टाइम पे इसको 1 घंटे की ट्रैवलिंग टाइम लगती होगी। अब पहुंचा है 9 बजे घर, 9 से 10, 10:30 तक ये शॉप पे भी पापा को असिस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद अगर ये 11 बजे भी सो रहा है तो सो कितना रहा है? सिर्फ 4 घंटे, 4.5 घंटे, 4-4.5 घंटे इसने सोया है कंसिस्टेंटली फॉर 6-7 8। तो यार, सफलताएं जीवन में इतनी आसानी से तो नहीं आती, उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। और अगर हम मूल्य नहीं चुका पा रहे हैं तो कल हम शिकायतें कर लें, भले ही कर लें अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन दिल तो जानता है ना यार कि हमने यार कहीं ना कहीं जो हम कर सकते थे उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती है यार। क्या बोलते हो प्रतीक सर? 100% सर, 100%। आई थिंक अगर वो स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ता ही है। हाँ। वो तो फैक्ट है। तो यार वो मतलब बहुत टिपिकल होता होगा ये सब Yes, करने sir. तो। क्योंकि मैंने शुरुआत में कॉलेज से अपना बना लिया था, मेरा जो मेरा 3rd ईयर था ना, तो उससे ही मैंने रूटीन बना लिया था कि मुझे कि सीए करना। 3rd ईयर में पापा आधे साल में मान गए थे, तो मैंने रूटीन बना लिया कि मुझे 4 बजे उठ के ये जो सीए फाउंडेशन के जो मैं अगर 0 पे हूँ तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट मुझे सीखने कि थोड़ा बहुत वहाँ पे कॉलेज के आधे साल में कर लिया। फिर अब क्या, कॉलेज की एग्जाम हो जाती है, थोड़ा टाइम पास कर लो। हाँ। मैंने कर लिया, वो भी कर लिया मैंने। उसके बाद मेरे जब यहाँ से प्री बैच चालू हो गई तो मैं उसी दिन ठान लिया था कि मैं सुबह उठ के 4 बजे ये 2 घंटे बच रहे हैं ना, वहाँ से पहले आके ये पूरी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, विद्योदय के बारे में कैसे पता पड़ा आपको? सर विद्योदय के बारे क्योंकि बड़ा सवाल है हाँ। है ना? सर विद्योदय के बारे में किसी ने बताया, मैंने खुद ही ये ऑटो रिक्शा वगैरह जाते हैं ना, उसमें पोस्टर देखा तो मैं मेरे जो वहाँ पे दुकान के सामने बहुत सारे लोग, उन्होंने दूसरी कोचिंग का भी दिया था, पर मेरा क्या फर्स्ट टाइम में आया था विद्योदय, फर्स्ट था। तो वही रहता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। मुझे क्या आते थे विद्योदय अच्छा लगा। ओके, तो फिर आपने कहीं ट्राई भी नहीं करा? कहीं ट्राई भी नहीं अरे किया, वाह, मैंने चलो। ट्राई भी नहीं किया। प्रतीक सर, आप अच्छा पढ़ाने लगे मतलब, है ना? क्या बात है यार, बहुत सही। और ये पूरा मैनेज कैसे करा हमने 8-9 महीने? और खासतौर से जो अपनी क्लास कंप्लीट हो गई थी जनवरी एंड में, उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल वो महीना, 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, जनवरी एंड तक यही था कि ये जून में एग्जाम हो गई। एक स्पेशल टाइप की टेस्ट सीरीज भी उस समय दे रहे थे, हाँ, जो अपन ने विद्योदय पे प्लान की थी। उससे कितनी हेल्प हुई एंड हाउ वाज द एंटायर इकोसिस्टम, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर मैंने जब यहाँ से फरवरी में, सर ने बोला था 10 तारीख तक खत्म हो जाएगी क्लासेस। तो मैं सोचा 5 तारीख से मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि सर ने बोला था आखिरी के ऐसे टॉपिक है मैं इम्पोर्टेंट है, पर उसकी आप वीडियो घर पे देख के भी कर सकते हैं। हाँ। तो मैंने 5 तारीख से यहाँ पे, 5 तारीख से फरवरी से यहाँ, तो फिर वही है ना कि घर जाते से ही वो माइंड खराब हो जाता है कि मोबाइल देख लिया, ये देख लिया, तो वो थोड़ा हो गया डिस्ट्रैक्शन मेरे 10-15 दिन। फिर यहाँ 19 तारीख से विद्योदय का रिवीजन चालू हुआ।
विद्युत का रिवीजन चालू है। जित चालू हुई। 19 फरवरी से जित सीरीज चालू हो गई। हाँ। तो मैंने फिर वो जित सीरीज देखी। सर ने वो स्पेशल क्लास में टेस्ट भी ले रहे थे, स्पेशल टेस्ट से हमारे वो भी टेस्ट भी दिए और रिवीजन करा। तो मतलब वहाँ से फिर गाड़ी अच्छी चली। रिवीजन अच्छे से किया मैंने फर्स्ट, फिर सेकंड रिवीजन मैंने खुद घर से किया। मैं रोज सुबह उठता था, फिर पूरा दिन रिवीजन करता। ऐसा है, थोड़ा थोड़ा थ्योरी सब्जेक्ट थे तो कभी क्या थ्योरी एक दिन में अगर मैंने आधा दिन में पढ़ लिया तो ऐसा लगता था कि अब पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा लगता था थोड़ा। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछा हूँ आपसे, जो जित सीरीज थी आपने वो पूरी रेगुलरली देखी? पूरी सर, मतलब आपने लाइव के साथ ही देखी? यस सर। और उससे आपका पूरा रिवीजन एक बार का। और जैसे जिसमें हम लोग बोलते थे कि अगर हमने आपको आज 4 घंटे पढ़ाया, क्योंकि इस बार जिसमें हमने क्या करा था 4-4 घंटे के 3 स्लॉट रखे थे, तो फिर उसके बाद आप लोग 1-2 घंटा पढ़ते थे। जो हमने 4 घंटे पढ़ा, क्योंकि हम लोगों ने बोला तो यही था। और अगर कोई बच्चा उस सीरीज को प्रॉपर्ली सुनता है तो आराम से उसका फर्स्ट रिवीजन 24 से 28 दिन में हो जाएगा। अगर आप ये खुद करते तो सर पूरा आराम से 1.5 महीना लग जाता पूरा। मतलब अगर जित सीरीज आप नहीं करते और खुद से फर्स्ट रिवीजन करते पूरा आराम से 1.5 महीना लग। क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि भैया आप लोगों को पहली बार एग्जाम देना है, और हम लोग जितने साल के आप हैं उतने साल से पढ़ा रहे हैं, और मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो उतने एग्जाम्स देख चुके हैं, तो डेफिनेटली हमारा एक्सपीरियंस आप लोगों से बहुत ज्यादा है। और हम लगभग हर बच्चे से बोलते हैं कि भैया हम जैसे जैसे बोल रहे हैं आप वैसा वैसा करते जाओ। अगर आप वैसा करोगे तो आप 100% पास होगे। इस बात की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि आप पास होने में इतना सा भी कोई कसर आए। लेकिन बच्चों को बड़ी समस्या होती है कि वो फॉलो करें, क्योंकि उनके पास अपने बड़े रीजंस भी होते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, अभी सर मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं तो ऐसे करूंगा, सर मैं तो आपका लाइव नहीं रिकॉर्डेड 1.5 पे देखता हूँ। मैंने तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है सर कि बिफोर यू आर ज्वाइनिंग द क्लासेस आपके पास खूब सारे सवाल और क्वेश्चंस होना चाहिए, बट एक बार आपने किसी को चुन लिया ना वो रास्ता दिखाने के लिए, तो फिर एक चीज होना चाहिए, वो है सरेंडर। यस सर। मैं डे 1 पे बच्चों से बोलता हूँ कि भैया मुझे मैसेज लिख के दो, क्योंकि जब तुम भटको तो मैं तुम्हारा वहां मैसेज दिखाऊं कि देख भाई तूने बोला था कि आई एम सरेंडरिंग यू, आप जैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगा, आपकी जिम्मेदारी मुझे पास कराना है। ट्रू। और फैक्ट में बोल रहा हूँ कि जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरी बात मानते हैं, 90% पास होते हैं। मतलब अगर आप मेरी बात सुनोगे, जो हम लोगों ने आप लोगों की प्लानिंग करी है, मेरे पास इन लोगों की प्लानिंग एग्जाम की रात तक की ली थी कि ये जिद खत्म होगी, यहाँ से यहाँ तक सेकंड डिवीजन होगा, यहाँ से यहाँ थर्ड डिवीजन होगा, और फिर उसके बाद ये टेस्ट देना है बकायदा 3 दिन में रात को 12-1 बजे तक इन लोगों के साथ बैठा हूँ, सुबह 8 बजे से कि चलो ये क्वेश्चन करो, मतलब क्वेश्चन करो इतनी देर में होना चाहिए, डाउट है तो पूछो, मैं बैठा हूँ रात को 1 बजे तक, सुबह 8 बजे से। लेकिन बच्चे को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो फॉलो कर रहा है तो मैं बहुत श्योर हूँ, अपन जो बोल रहे हैं ना पास नहीं तो फीस नहीं, बहुत दृढ़ता से बोल रहा है कि करवा देंगे, बस आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। तो वो बिकॉज़ दैट्स द की, जब आप सरेंडर कर देते हो तो देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, क्योंकि अब आपने अपना बर्डन किसी और को ट्रांसफर कर दिया। तो मुझे लगता है वो करना बहुत जरूरी था, और ओम ने वो फॉलो भी किया। यस सर। सर ने बोला था मैं जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना आपको वो सब फॉलो करना है। मैंने पूरे जित सीरीज भी की, मॉक टेस्ट भी दिए, सर के टेस्ट स्पेशल वाले दिए। तो मतलब टेस्ट से ऐसा लगा कि वो पूरा एग्जाम जैसा लग रहा था कि मैंने 3 घंटे में पूरा पेपर करना है। कोई पेपर छूट भी रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये मतलब टेस्ट दे रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट टाइम मेरा, तो अगर मैं एक पेपर में जितना मैंने टेस्ट में किया इतना अगर मैं पेपर में कर लूंगा तो आराम से मेरा हो जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर आप मॉक टेस्ट भर देते हैं, तो मॉक टेस्ट देने का मतलब है कि एग्जाम में आपको समझ आता है कि 3 घंटे मैनेज कैसे करना है। तो बहुत जरूरी है प्रॉपर्ली ईमानदारी के साथ मॉक टेस्ट देना। अगर वो आप कर रहे हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, अनडाउटेड। तो ओम अंतिम 2 सवाल करेंगे हम आपसे। एक कि जब क्लासेस खत्म होती हैं उसके बाद जब आप घर पे जाते हो तो क्या वो फ्लो कंटिन्यू रहता है पढ़ाई का, या थोड़ा सा ब्लॉकेज आता है? सर थोड़ा ब्लॉकेज तो आता है, क्योंकि क्या यहाँ पे डिसिप्लिन जो रहता है, मतलब क्लासेस में 8 घंटे आना है पूरा, और उसके बाद यहाँ पे घर के लिए होमवर्क देते थे, तो वो क्या क्लासेस से अगर हम घर जा रहे हैं, मतलब जो 3 महीने प्रिपरेशन मिले तो घर जा रहे हैं, तो उसमें लगता है कि अब यहाँ पे डिसिप्लिन कराने वाला कोई नहीं है, तो हम जब होगा आराम से कर लेंगे रिवीजन, आराम से जब मेरा मन करेगा ये वाला कर लूंगा, ये वाला सब्जेक्ट पढ़ लूंगा। तो वो डिसिप्लिन की कमी आती, तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये बात जो अभी हमारे ओम बोल रहे हैं, यही बात मुझे करण ने बोली। करण जिसकी 9 नंबर से ऑल इंडिया रैंक रह गई, फिर आदित्य अग्रवाल जिसकी 6 नंबर से ऑल इंडिया रैंक रह गई, वो भी यही बात बोला। कपिल लालवा ने ये बात बोला। मतलब लगभग ऐसे 10 से 15 बच्चे थे जिन्होंने बोथ ग्रुप निकाला, बेहतरीन मार्क्स लेकर आए। उन सबका एक कॉमन स्टेटमेंट था कि सर क्लास खत्म होने के बाद से लेके जो शुरू के 5-10 दिन थे, कुछ बच्चों के 15-15 दिन वेस्ट हो गए।
और एक्चुअली खालीपन आ जाता है। आप क्लास में हो जब तक बकायदा सब चीज रूटीन में है, और अगले दिन एकदम क्या है, बोले क्लास जाना नहीं है, तो वो पूरा अपने को इस चीज में मेहनत करना है इस बात कि यार हम बच्चों को डे 1 से कि जिस दिन क्लास खत्म होगी उस दिन के बाद से ये करना है अपने को। क्योंकि अगर ये समझ जाता तो आज आपके पास 3 ऑल इंडिया रैंक होती, तो वी मिस 3 ऑल इंडिया रैंक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो 15 दिन एक बच्चा 12 घंटे पढ़ता है, 15 दिन के हिसाब से 180 घंटे मिस हो गए बॉस। तो एक तो ये हो गया कि यार बैच खत्म होने के बाद से लेके जो अपनी सेल्फ स्टडी होती है उसमें आपको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके सर वो चालू अपने रूटीन में आ जाना चाहिए। मतलब लेकिन क्या 2 दिन का गैप तो होना चाहिए? ये सर 2-3 दिन का होना चाहिए, क्योंकि सर माइंड फ्रेश करना चाहिए। अब हमने पूरी 6-7 महीने यहाँ पे स्टडी कर ली, तो 2-3 दिन का होना चाहिए, बाकी में 2-3 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर उसके बाद अपन कम कर रहे हैं तो अपन अपने एक मार्क्स कम करते जा रहे हैं। सिंपल ऐसा भी है कि 12 दिन खराब करे 12 मार्क्स गए आपके। सिंपल ऐसा भी है ना? हाँ, एक चीज तो ये होगी, इट बी अ मेजर डिफरेंस। ये सर, क्योंकि फिर से रीस्टार्ट करो तो उसमें दिक्कत आती है। अब क्या डिसिप्लिन बनाओ वैसा, और फिर कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, क्या करना है, तो उसमें आती है दिक्कत आती है कि अब कौन सा सब्जेक्ट उठाऊं, फिर उठा तो लिया, अब उसमें किस टॉपिक से चालू करूं, तो वो दिक्कत आती है। तो ओम भाई, जाते जाते एक चीज बताओ कि कोई बड़ा स्कोर रहा है क्या किसी सब्जेक्ट के अंदर? यस सर, मेरा था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट में 90। ओके, और एडवांस अकाउंट में था 78। कम आया यार आपके मार्क्स सर, क्योंकि वो थोड़ा पेपर में 16 नंबर का मेरा छूट गया था। मतलब आप 84 का अटेंड करे हैं और 78 मार्क्स लेकर आए। Yes, यानी सिर्फ 6 नंबर कटे हैं। भैया सुनो प्लीज, अकाउंट्स में मैं बोलता था कि पूरे मार्क्स मिलते हैं, अगर आप 80 का भी करके आ रहे हैं और इज्जत से करके आ रहे हैं तो आपको 80 मिल सकते हैं। भाई ने 84 का पेपर अटेंड किया है एंड ही गॉट 78 मार्क्स इन एडवांस अकाउंटिंग। और पेपर छूटने की वजह क्या रही? सर, छूटने की वजह थोड़ा टाइम मैनेजमेंट था। मतलब जो क्वेश्चन मुझे पहले नहीं उठाना चाहिए था वो मैंने पहले उठा लिया, तो उसमें क्या, अब बैलेंस शीट टैली करने में थोड़ा उसमें टाइम निकल गया, और थोड़ा एमसीक्यू इस बार ट्रिकी थे ना, तो एमसीक्यू ने वो टाइम निकाल लिया पूरा। ओके, यस प्रतीक सर। तो ओम, जाते जाते आई वांट टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस ताकि आपकी पर्सनालिटी के बारे में भी बच्चों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले। इतनी सादगी से, इतनी सरलता से आपने जवाब दिया और उतनी ही आसानी से सीए इंटर को भी निकाल लिया, तो फाइनल में निकालेगा और फाइनल भी तुम निकालोगे हो। तो आई जस्ट वांट टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस। तो ये स्मॉल रैपिड फायर है, तो मैं जल्दी जल्दी जवाब देना है। दो में से एक ऑप्शन चूज करना है, इट इज दैट सिंपल। कॉफी और टी? टी। कैट और डॉग? डॉग। समर और विंटर? विंटर। फिक्शन और नॉन फिक्शन? फिक्शन। पेन और पेंसिल? पेंसिल। म्यूजिक और साइलेंस? साइलेंस। कॉमेडी और ड्रामा? ड्रामा। हाइकिंग और बाइकिंग? बाइकिंग। होम कुक्ड मील या फिर रेस्टोरेंट? होम कुक्ड मील। ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेस? ग्लासेस। विंडोज और मैक? विंडोज। नेटफ्लिक्स या फिर मूवी? मूवी सर। नाइस सर। अब इससे आपने मतलब क्या करा वो बताओ, मुझे कुछ संपट नहीं पड़ी। आपने मतलब बस आपस में रैपिड फायर खेल लिया और मैं आराम से देख रहा हूँ हो क्या रहा है। नहीं सर, मैं एक चाय वाला मैं भी हूँ, हाथ मिलाओ भाई। एक रैपिड फायर में आपके साथ भी खेलना चाहता हूँ सर। भाई मैडम घर पे देखती है सर प्लीज तो सर, फिर मेरे साथ रैपिड फायर मतलब मुझे पता है कि मैं रैपिड फायर अनुमा सर से कभी कर नहीं सकता, पर इस पॉडकास्ट के बारे में आई जस्ट वांट कि सर की भी थोड़ी पर्सनालिटी के ट्रेट्स बाहर आए। तो सर कुछ क्वेश्चंस मुझे आपसे पूछना थे भाई, लेकिन बस पूछना है ऐसे जिससे मैं घर पे अपनी मैडम को फेस कर सकूं। बिल्कुल ठीक है, हाँ। बिल्कुल। सर, अगर आप कोई एक सब्जी होते तो आप कौन सी सब्जी बनना पसंद करते? तुरई क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। ओके ओके। नाम सुना है क्या आपने तुरई गिलकी? नहीं सर, गिलकी तो सुना है। हाँ, वो गिलकी तुरई मतलब अच्छा, भाई एक ही। ओके, तो आपकी गिलकी फेवरेट है सर? अरे बाबा, मैडम की आपकी खा के देखिए। मैडम सुनो, आपके बारे में बोल रहा हूँ, है ना? सर, अगर आप कोई स्टैंड अप कॉमेडियन होते तो आपका स्टेज नेम क्या होता है? जैसे रफ्तार स्टेज नेम है, रियल नेम कुछ और है। हनी सिंह स्टेज नेम है, रियल बादशाह स्टेज नेम है। तो अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन होते तो आपका स्टेज नेम क्या होता? यार सोचा नहीं अभी तक इस बारे में, सोचना पड़ेगा। वैसे तो सोनू बोल सकते थे। ठीक है। एंड आपने कभी किसी पे कोई प्रैंक किया है कभी? कुछ ऐसा कि कुछ फनी किया हो, उसको पता ना हो, वो सर बताओ एक बार। यार बहुत मतलब बचपन में बहुत सारी हरकतें करी हैं, अब सोचते हैं तो हंसी आती है अपने ऊपर ही। होली के टाइम पे स्कूल कॉन्वेंट स्कूल था और वहां पर कलर वगैरह का कुछ हिसाब होता ही नहीं था। टीचरों पे कलर डालना उनको पता ही नहीं था। एक बच्चे की मांग भर दी, उसमें पता ही नहीं था कैसा कुछ होता है। ओ भाई, ओ भाई। तो बाद में समझ में आया यार क्या क्या कर बैठे यार। तो बहुत कुछ करा है मतलब यार, जो बता भी नहीं सकता एक्चुअली। नहीं सर, हम बात करने से अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब when I was in 6th class actually,
हाँ। तो वो पता नहीं था उतना कुछ। सर मूवीज की अगर बात करें तो आपका फेवरेट डायरेक्टर और एरा कौन सा है? नहीं मैं इतना मतलब नहीं, बुजुर्ग मतलब- नहीं हूँ मतलब आपको ऐसा लगता आप होगा मैं बहुत ज्यादा बता दूं क्या? डिकेड बता दो, जैसे नहीं देखो 1990 से मूवी से 2000 मतलब होता है, एरा से मतलब नहीं होता है। थ्री इडियट्स जैसे बहुत पसंद है। फिर इसके अलावा मकबूल करके एक मूवी आई थी, आपने नाम सुना है कि नहीं सुना? बहुत इंटेंस मूवी थी। वो शेक्सपियर के एक्ट पे है। हाँ, हाँ, मकबूल, बिल्कुल, that's the हाँ। movie। तो वो और बहुत जबरदस्त मूवी थी। मैकबेथ शायद हाँ। एक्ट है। तो ऐसी जो बहुत डेप्थ वाली मूवीज होती हैं बहुत पसंद है। मतलब मतलब मजा आता है उन मूवी को देखने में, और खासतौर से जिसमें कुछ पर्पस होते हो, मतलब ऐसा नहीं कि बस 3 घंटे वेस्ट हो गए, वो एक कंसर्न रहता है हमेशा। ऐसी एक चीज जो आपके लिए बहुत सिंपल है, आपके लिए नेचुरली निकलती है, आप जैसे सांस लेना, सांस लेना, पढ़ाना, teaching। और ऐसी चीज जो नेचुरली आप मतलब आप कर ही नहीं सकते अगर आपको बोल दिया जाए तो। स्टेज पे खड़े होके भाषण देना मतलब कितना कॉन्ट्रडिक्शन है कि हजारों बच्चों को रोज पढ़ा रहा हूँ, जिसमें एक बैच में 300-300 बच्चे होते हैं, वहां पर एकदम फ्लो में मस्ती के साथ पढ़ा रहा हूँ, और जैसे ही बात आती है स्टेज की, मेरे हाथ कपने लगते हैं लिटरली। तो मुझे स्टेज से आज भी डर लगता है, तो ये मेरे साथ बड़ा ड्रॉबैक है। इंटरेस्टिंग। तो सर लास्ट कुछ क्वेश्चंस एंड देन विल वाइंड दिस अप। कॉफी और टी? आई नो द आंसर, इट इज टी। मैं ही बोल ऑल देता दो हूं। टी, लेकिन सॉरी टी, अब वो छोड़ दिया। अच्छा, अनुभव सर ने एक वो लिया है कि भाई अब तुम जब तक अच्छी रैंक्स नहीं लाके देखो सच्चाई नहीं पी। हाँ, उसके लिए दूसरा कुछ है। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आएगी तो ही मैं अपनी कार अपग्रेड करूंगा। हाँ। उससे पहले अपनी कार अपग्रेड नहीं करूंगा। खैर आप ऑलरेडी बहुत अपग्रेडेड कार चला रहे हो सर, बट एनीवे। पेन और पेंसिल? पेन। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। आईफोन या फिर एंड्रॉइड? आईफोन। बुक और मूवी? मूवी। चॉकलेट और वनीला? दोनों नहीं। समर और विंटर? विंटर। कैट और डॉग? डॉग। लव और फ्रेंडशिप? दोनों। विद्युदय या फैमिली? दोनों। बट मैम सॉरी, विद्योदय फर्स्ट। ये बात फैक्ट है, मैम भी जानती हैं यार कि विद्योदय अपन, मेरे लिए अकेले नहीं, अपन 6 के लिए शायद विद्योदय सब कुछ है यार। और हम सबकी फैमिली मेंबर जानते हैं कि यार इन सबका पहला प्यार विद्योदय है, उसके बाद सेकंड नंबर पे ही वो आते हैं, और उन्होंने उस चीज के लिए बहुत सैक्रिफाइस करे यार। फैक्ट तो यही है। तो थैंक यू सो मच अनुभव सर। मतलब मैं बहुत डर डर के रैपिड फायर कर रहा था, और भी बहुत नहीं, अपन बाद में मिलेंगे ना, रुको। तो बहुत अच्छा लगा ओम भाई, मतलब सैल्यूट यार ब्रो, रोडीज वाला सैल्यूट है तुमको, जिस हिसाब से तुमने प्रिपरेशन की है, और ग्रेजुएशन से आने के बाद सीए इंटर में ऐसा धमाका किया जो अच्छे अच्छे फाउंडेशन के 30 मार्क का नहीं कर पाए। सो दैट इज इटसेल्फ एन अचीवमेंट। और ये पॉडकास्ट हम सिर्फ इसलिए पहुंचाना चाहते हैं तुम लोगों तक, ताकि तुम इसको सुनो, इससे सीखो, समझो कि क्या सही करना है और क्या नहीं करना है, और इंस्पायर हो और जनरेशंस को इंस्पायर करो बाय डूइंग समथिंग रियली ग्रेट इन योर लाइफ। क्योंकि आज ओम मेरे साथ बैठा हुआ है, आई एम वेरी श्योर कि जब इसका रिजल्ट आया होगा और पेपर में नाम आया होगा तो पापा मम्मी ने रिलेटिव्स को फोन लगाना शुरू कर दिया होगा कि मेरे लड़के ने ये कर दिया। तो अगर तुम चाहते हो कि रिलेटिव का फोन तुम्हारे पेरेंट्स के पास ना आए, तुम्हारे पेरेंट्स सामने से रिलेटिव्स को फोन लगा करके बोले कि यार क्या सक्सेस अचीव करी है, तो उस दिन ये तुम्हारा जो सीए करने का जितना भी हार्डवर्क है ना, जितनी भी तुम लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए, एवरीथिंग इज ऑल वर्थ इट। तो भाई फिर मिलते हैं ऐसे ही पॉडकास्ट के साथ। इफ यू नीड मोर पॉडकास्ट लाइक दिस, और अगर तुम चाहते हो कि संकल्प पसाटी जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसके साथ भी हम लोग पॉडकास्ट करें, बाकी टॉपर्स के साथ भी पॉडकास्ट करें, और कुछ डिफरेंट टॉपिक, कुछ प्रॉब्लम अगर तुम फेस कर रहे हो, यू कैन पुट ऑल ऑफ दीज इन द कमेंट सेक्शंस। तो मैं कमेंट पर्सनली पढ़ूंगा, अनुभव सर इज वेरी एक्टिव इन द कमेंट सेक्शन। तो फिर हम लोग जो है वो अगला पॉडकास्ट तुम्हारी प्रॉब्लम्स को देख करके ही बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी एंड अनुभव सर एंड आवर रॉक स्टार ओम बजाज। थैंक यू सो मच। बाय बाय।